कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी खूब नज़र आते हैं। मिलते तो हैं पल भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं। आदरणीय शिक्षक साथियों, मैं लवली कुमारी बारसोई प्रखंड कटिहार से हमारे सीआरसीसी महोदय मोहम्मद शमीम अख्तर जी के कोऑर्डिनेटर पद की विदाई समारोह को हम सभी शिक्षकों ने मिलकर आनंदपूर्वक मनाया। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हमारे गुरुजी सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता में भी आप लोगों ने समय निकाला सर के लिए। हम लोग तो बहुत कुछ सोच के रखे थे, लेकिन चुनाव बीच में आ गया। हम लोग चुनाव करने चले गए, तो कुछ कार्यक्रम हेरफेर हो गया, जिस कारण आज DRC से कोई आने वहाँ भी आज बैठक का आयोजन है। साहब भी आमंत्रित किए गए थे, तो सब लोग आते हैं, प्रोग्राम और भव्य होता है। खैर, जो भी आए उनका दिल से स्वागत है। हम सभी अवगत है कि आज शमीम सर का जो कोऑर्डिनेटर थे, समन्वयक थे, आज उनका विदाई समारोह है। विदाई इसलिए है कि ये पद अब समाप्त हो गया शायद, या सरकार दूसरे छूट रही है। अगर ये पद समाप्त नहीं होता तो सर बने रहते और हम लोग की रहनुमाई करते। 7 साल में जो विभागीय कार्यक्रम चला, उसमें कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक संकुल को जोड़े रखना, सभी से रिपोर्ट कलेक्ट करना और समय पर पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर एक विद्यालय का रिपोर्ट रुक जाता है तो फिर सबकी रिपोर्ट रुक जाती है। उसके लिए उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी क्रम में अगर सर कुछ बोले होंगे तो उस वक्त शायद किसी को बुरा लगा होगा, लेकिन अगर उस पद पर बैठ के अगर सोचिएगा तो सर किसी का दिल से बुरा नहीं किया। जब आप किसी पद पे होते हैं तो आपको किसी पर कुछ कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके भी सुनना पड़ता है। तो हम लोग दिल में सर के लिए कुछ चीजें रखते हैं, न रखेंगे, और सोचते हैं कि सर पद से जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर के पद से गए, लेकिन हमारे विद्यालय में आए हैं तो हमारे विद्यालय को बहुत फायदा होगा। जो शिक्षक की कमी हम लोग जूझ रहे थे, तो शमीम सर जैसे शिक्षक आके बहुत कुछ संभाल लिए हैं, जिससे हम लोग भी फ्री होकर कुछ काम कर पा रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि शमीम सर इस विद्यालय के लिए बेहतर से बेहतर करे, और जो भी उनका सुझाव है एक गार्जियन के तौर पर, उनके समन्वय के एक गार्जियन होता है, वो 10 स्कूल देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, उसकी यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, तो वो अपने अनुभव को अपने स्कूल में भी शेयर करेंगे, साझा करेंगे और स्कूल में बढ़िया से करेंगे। और इसी दौरान 7 साल के दौरान अगर हमसे कुछ भूल हुई हो, सबसे चाहते हैं कि हम उनको क्षमा करें और हमारे स्कूल में बेहतर से बेहतर काम करें और उनकी अच्छे भविष्य के लिए सबको शुभकामना देते हैं। हम लोग इन सबके साथ हम अपना भाषण समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज के इस विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित संचालक राशिद साहब, समन्वय के रूप में अब तक के शमीम साहब और आवाजपुर के हमारे साथियों और बहन, आवाजपुर अक्सर प्रोग्राम होता रहता है और मैं हमेशा आता रहता हूँ। पता नहीं अभी कैसा कैसा लग रहा है, इसलिए मैं जब भी यहाँ आता था और शमीम साहब का ये प्रोग्राम है आज शाम नहीं, उसके लिए श्रद्धांजलि है। और दूसरा एक साथी कल भी चला गया, उसके लिए भी श्रद्धांजलि। श्याम
समीम साहब का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो अभी दुनिया में नहीं है, और समन्वय भी था। मैं भी अपने संकुल का समन्वयक था लगभग 5 वर्षों से, और कुछ यादें जो है वो रह जाती है। हम लोग जब भी मीटिंग में जाते थे, बारसी हो या कटिहार हो, तो एक चीज हमेशा याद आता है, रात को जब नींद खुलती है तो याद आता है, श्याम हमेशा बोलता था कि हम लोग का चौक में, समीम को दोबारा फोन किए बोलेगा हम आबादपुर में, फिर दोनों साथ आ रहा है। ये रहस्य था हम लोग का। इसकी वजह से काफी लोग हम लोग खरी को भी सुनाते थे कि आप लोग कभी मिले भी नहीं, और जब कटिहार के पास हुए दोनों साथ पहुंचे। समीम भाई से डेली बात होती थी, और समीम उम्र में हमसे भले ही छोटा है, मगर जानकारी के मामले में हम इनकी काफी इज्जत करते हैं, या विद्यार्थी से उनका सम्मान है इस मामले में। जहां तक लिखाई पढ़ाई वाला मामला हो, उसमें मेरा जब नंबर आ रहा था तो हम पीछे हटते थे, क्योंकि लोग जानता है कि रोजी होता नहीं लिखे होता नहीं पढ़े, पर समीम साहब या मोहित साहब इसमें आगे रहते थे, जो हम लोग का मीटिंग का धुरी हुआ करते थे। समीम श्याम से डेली बातें होती थी। समीम साहब को अगर बात बोलना था तो श्याम को बोलते थे, श्याम इनको बोलता था। पता नहीं क्या था, ऐसा होना था इसलिए हुआ था। हम डायरेक्ट समीम से बात नहीं करते थे, बहुत सी गुजर करने के बाद समीम से डेली बात होती है। अब ऐसा रहा, समीम भाई इस पीरियड में काफी परेशान थे, जिम्मेदारी बड़ी है, उम्र बड़ी है। हमारे संकुल के जितने भी शिक्षक उपस्थित हुए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ आने से 10 मिनट पहले हमारे संकुल की शिक्षिका सविता मैडम की फोन की थी कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे इस कारण थे। तो महसूस हो रहा था कि जैसे कोई भी कार्य इंसान अगर करता है 100% लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। कुछ कमियां होती है, कुछ त्रुटियां होती है, कुछ वक्त का नजाकत होता है, मूड कैसा है, किससे कैसी बात हो गई, किससे सुलह हो जाए। जैसे विजय साहब हमें बता रहे थे कि हंस के बात करनी है, लेकिन इंसान का मिजाज होता है, कब गर्म हो जाए, कब ठंडा हो जाए, कब कौन सी बात आ जाए, पारिवारिक समस्या है, अपनी कुछ उलझने हैं, शारीरिक समस्या होती है, तो कभी कुछ उल्टी सीधी बात किसी से हो भी जाती है। या फिर विभाग का प्रेशर होता है, अत्यधिक विभाग का प्रेशर है। ये पहले चिट्ठियां निकलती थी तो रिपोर्ट पहुंचते पहुंचते वो सारा समाप्त हो जाता था। अभी की स्थिति है कि आधा घंटा में, 10 मिनट में, 15 मिनट में तो व्हाट्सएप करके तो सारी चीजों को लेके चलना पड़ा। मुझे मेरा एक सिद्धांत है कि 100% लोगों को जब मैं खुश नहीं कर सकता तो 51% लोगों को मैं खुश करने की कोशिश करूंगा, हमेशा करूंगा। हमेशा अच्छाई की संख्या भले ही 1% हो, 2% हो, वो बेसी। भले 49% हमसे नाराज हो, उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन 50%, 51% अगर हमसे नाराजगी लोग इख्तियार करते हैं तो हमें ये जरूरत है, ये हमें करने की जरूरत है कि मैं उन 51% से 49% पे लाऊं। और ये कोशिश हमारी रही कि सारे लोग हमसे नाराज नहीं हो, परसेंटेज हमेशा अच्छे सोच वाले लोगों की हो हमारे प्रति, हमें स्नेह करने की, हमें प्रेम करने की, ये कोशिश रही। शायद मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे एहसास हुआ 10 मिनट पहले जब संयुक्ता मैडम हमसे फोन की, मुझे लगा कि मैंने भी शायद कुछ अच्छा किया। तो इंसान जितना भी वर्क कर ले, जो भी कर ले, जुबान से जितना भी अपनी वर्णना कर ले, वो मायने नहीं रखता, बल्कि पीछे वाले लोग, मैं तो हमेशा आगे बढ़ता गया, पीछे के लोगों ने क्या कहा ये कभी सुना नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि पीछे वाले लोग क्या बोलते हैं, वो एहसास खुद को हो जाता है। अच्छा, अच्छे बोलते हैं या भले बोलते हैं, या आपकी प्रशंसा करते हैं, या आपका दुष्परिणाम, आपके कार्यों का दुष्परिणाम क्या हुआ उसकी आलोचना करते हैं। ये सारी चीजें आप खुद अनुभव कर सकते हैं जो भी कार्य करते हैं। तो संकुल का मतलब ये होता है कुछ संकुल सारे लोगों को एक साथ लेके चलने की कोशिश, ये हमारी नहीं। मैंने सबों को लेकर चलने की कोशिश किया, उसमें कामयाबी कहाँ तक मिली नहीं मिली ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज के आयोजन को देखकर हमें लग रहा है कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया।
चूंकि गुलंबर साहब को मैं बार बार गुलंबर साहब और इसके लिए जाते तो श्रेय और मुस्लिक साहब गुलंबर साहब एवं पूरी तरीके से मतलब इस आयोजन को करने के लिए एकदम बेताब है। हम बोले छोड़िए, सब करना नहीं है। यूं ही हमने व्हाट्सएप में सबको मैसेज कर दिया था कि हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे, हम क्षमा के प्रार्थी है। तो इस तरह के आयोजन में पता नहीं ये लोग एकदम उतावले हो गए तो एक साथ मिलने की या सारे लोगों के सामने अपनी बातों को रखने की, इन्हीं लोगों के द्वारा एक अवसर मिला और हम अपनी बातों को रख पाए। क्योंकि फेयर का मतलब होता है सफर, दो शब्दों से बताया फेयरवेल। फेयर के मतलब सफर, वेल के मतलब होता है अच्छा, सफर अच्छा। हमने जो कार्य किया अगर वो अच्छा रहा तो मेरा ये गिफ्ट, ये उपहार आप सबों का स्नेह प्रेम, ये मेरे लिए उचित है, जायज है। सफर अगर अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब भी फेयरवेल लोगों का होता है तो अच्छाई ही बयान की जाती है। जनरली हम भी किसी का फेयरवेल में जाते हैं तो उनकी अच्छाई बयान की जाती है, क्योंकि वो मूवमेंट ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन बुराइयां तो हर इंसान के अंदर है, उसको इग्नोर करते हुए उसको, हमारे अंदर भी अगर कुछ बुराइयां आप लोगों के सामने आपके समझ कभी ऐसा उभर कर सामने आया होगा तो उसके लिए हम आप सब प्रार्थी हैं। हमने भी कभी अगर कोई गलती से या जानबूझकर ऐसा लगा हो आपको कि हमने जानबूझकर कोई बात कही, आपको दुख हुआ हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और वैसे भी फेयरवेल का दूसरा अर्थ होता है विदाई। विदाई कोई भी हो वो दुखदायी होता है। हमारी विदाई जो है सिर्फ पोस्ट से हुई है, पद से हुई है, सीआरसीसी के पद से हुई है। मैं जहां पर जिस जगह पे था वहां पे मैंने 2 बार इस्तीफा दिया, लेकिन हमारी इस्तीफा को मंजूर यहाँ तो बीओ साहब किए ही नहीं, संजय सिंह जी जो थे वो तो एक्सेप्ट ही नहीं किए। जब ज्यादा हम प्रेशर दिए तो अच्छा ठीक है हम जिला लेके जाते हैं, वो जिला लेके गए, वहां से बोले कि नहीं हो, आपको रहना ही पड़ेगा। फिर हम लोग एक बार गए खुद जाके बात किए वहां एसएससी ऑफिस में, बोला कि नहीं ये टर्म तो रहना, तो फिर रहना पड़ा मजबूरी बस। और हम सब आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं अपने स्तर से कि मैंने फर्स्ट टर्म के बाद जब सेकंड टर्म का आवेदन निकला था सीआरसी पद के लिए, मैंने वो फॉर्मेट डाला भी था, लेकिन आप लोगों ने कोई नहीं भरा। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शायद आप लोग हमें चाहते थे कि एक बार और हम बने, लेकिन अभी इसकी कामना नहीं करते क्योंकि हमको और बनने की जरूरत भी नहीं महसूस करें, और वो जमाना भी नहीं। क्योंकि 2003 के बाद 2016 तक, अगस्त 2016 को मैं इस पद पे आया था, ये सोचकर आया था कि कुछ समय मिलेगा तो चलो अलग सा कुछ काम करेंगे। इसके लिए मैंने कोचिंग भी किया, लेकिन ये सियासी पद इतना भारी पद है कि मुझे कोचिंग भी छोड़ना पड़ा। स्कूल भी जो प्राइवेट स्कूल मैंने पढ़ा था उसे भी बंद करना पड़ा। वक्त की कभी कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ जाना है, कोई दिशा निर्देश नहीं। सुबह उठिए कहाँ जाना होगा, विभाग का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। अंदर तो वो मेरा सारा कुछ चला गया इसी सीआरसी पद के लिए। खैर जहां तक हुआ मैंने इसको संभाला, कोशिश हमारी रही, हम लोग आप सबों का सहयोग रहा। तो 2003 से लेकर 2016 तक का जो मेरा दौर किया, 14 का जो दौर था, उसमें मैंने बच्चों को जो शिक्षा दी, अपने आप को हमेशा महसूस कर रहा था कि ये ऐसे पद पे आ गया जो मेरे लायक नहीं था। किसने कहा वो पद बंद हो गया, लेकिन वो पद मेरे लायक नहीं था। किसके हमेशा एक मन में यही आशंका रहता है कि पता नहीं हम जिस काम के लिए वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी बहाली इसी स्कूल में और ये हमारा जो जन्म स्थान है। अगर 2 बच्चे को मैं कुछ भी सिखा देता हूँ तो आने वाले समय के लिए जो है हमारा समाज, हमारा जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से विकास करेगा। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो विकास करेगा। लेकिन हम ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ पदाधिकारियों का ही पदाधिकारियों के साथ ही लेना देना होता है, बच्चों के साथ पूरी तरीके से जो एक संपर्क था वो टूट चुका था। मैं भी खुद को भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ कि विभाग के द्वारा इस पद से हमको एक तरह से जो निरस्त कर दिया। इस पद को पुनः मैं इसी स्थान पर वापस हुआ हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ कि जिस चीज के लिए मेरी बहाली हुई है, मैं पुनः उसी जगह पे वापस आया हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं मैं उन्हें कुछ सिखाऊं, कुछ आगे करने की प्रेरणा दूं। और
कहा सवाल की बातें तो बहुत सारी करी की है, लेकिन आप लोग भी परेशान होकर के आए हुए हैं, कुछ हेडमास्टर लोग मीटिंग से आए हुए हैं, और लेकिन जो उम्मीद थी हम लोगों की तो उससे कुछ कमी हो गई कि सारे लोग नहीं आ पाए शायद। तो मैं फिर पुनः आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा और कि मुझे इस सम्मान के स्थान पर पहुँचाया। आगे आप सबों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें दुआओं में याद रखें और जो भी हो चुकी है गलती से हुई है उसी से क्षमा करें और धन्यवाद। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। एक लाइन हाँ वो भी चलेगा। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, तेरी इस आशिकी ने आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভকামনায় আমি সুর পেলাম। আমার গুরু দক্ষিণা, ফুল তো হাজার ফোটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার পরশ না পায়। তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম, তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম। এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যার শুভ